नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में कैसे चमत्कारी है त्रिशूल। प्रायः त्रिशूल भगवान शिव का एक वरदान ही है, क्योंकि यह किसी भी जातक की हथेली में यदि कहीं पर भी विद्यमान हो और दोष रहित हो यानी निर्दोष हो और स्पष्ट हो तो यह शुभ फल देने वाला होता है। किंतु जो दोषग्रस्त है, त्रिशूल यानी त्रिशूल बना हुआ है और एक दूसरी रेखा उसको काट रही हो या अस्पष्ट बनी हो, तो उस स्थिति में जो शुभ फल प्राप्त होना चाहिए उस शुभ फल का लाभ जातक को नहीं मिलता है। अब क्रमशः मैं आपको आज बतलाऊंगा कि यह त्रिशूल हथेली में किस पर्वत पर या किस क्षेत्र में विद्यमान होकर या मौजूद होकर आपके लिए किस तरह से चमत्कारी साबित होता है। सर्वप्रथम देखते हैं, यदि यह त्रिशूल किसी भी जातक की हथेली में निर्दोष और स्पष्ट रूप से यानी दोष रहित होकर यह बृहस्पति के क्षेत्र में, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, बृहस्पति के क्षेत्र में निर्दोष होकर इस चित्र की तरह दिखलाई पड़े, तो ऐसे चिन्ह जातक के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होते हैं। क्योंकि ऐसे चित्र जो त्रिशूल के बनते हैं जिस जातक की हथेली में, वे जातक सदैव अपने जीवन में विद्या के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वे प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपने आप को ये सक्षम पाते हैं। और ऐसे जातक की सफलता को देखते हुए इनके जीवन में इनके विरोधियों की काफी संख्या होती है। अतः जितने मित्र हैं उस प्रकार से इनके शत्रु भी होते हैं। अतः ऐसे जातकों को अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए सतर्क रहकर, सचेत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हें अपार सफलताएं मिलती रहती है। पुनः यदि यही त्रिशूल का चिन्ह किसी भी जातक की हथेली में शनि के क्षेत्र में स्पष्ट और निर्दोष रूप से मौजूद हो जाए, तो यह शनि के क्षेत्र में आने के कारण जातक को बड़ा ही भाग्यशाली बनाता है। और जातक जिनकी हथेली पर शनि के क्षेत्र में इस तरह के चिन्ह बनते हैं, जो चित्र में देख सकते हैं, तो ये जातक सहृदय होते हैं, बड़ी ही सूझबूझ से किसी भी कार्य को करते हैं। इन्हें प्रायः इनके ज्ञान के कारण ज्ञानी और विद्वान समझते हैं लोग, क्योंकि ये नीतिगत कार्यों को ही लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने वसूल पर कायम रहने के कारण सुखपूर्वक संपन्न और न्यायप्रिय जीवन व्यतीत करते हुए
अपना जीवन यापन करते हैं और इन्हें यश प्रतिष्ठा सब समाज में प्राप्त होता है। पुनः सूर्य के क्षेत्र में यदि किसी जातक की हथेली में निर्दोष और स्पष्ट त्रिशूल का चिन्ह बनता हो तो यह भी जातक के लिए अतीव शुभ फलदायक सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसे जातक बड़ा ही सुखी जीवन यापन करते हैं, भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें धन वैभव के साथ साथ जीवन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जहां तक ये जाना चाहते हैं यह मददगार साबित होता है और व्यक्ति थोड़ा परिश्रम करके अपने जीवन में अपनी इच्छा को फलीभूत करने में सफल होता है और पूरी तरह से अपने जीवन में संपन्न और सुखी रहकर जीवन यापन करता है। पुनः यदि यह त्रिशूल किसी भी जातक की हथेली में बुध के क्षेत्र में बने तो यह भी जातक के लिए शुभ फलदायक सिद्ध होता है। ऐसे जातक प्रायः व्यवसाय के क्षेत्र में हो या जिस किसी भी क्षेत्र में हो, वे अपनी बुद्धि के बदौलत खूब धन संपत्ति अर्जित करते हैं और सुखी जीवन यापन करते हैं। ऐसे जातक निरंतर अपनी क्षमता के अनुकूल परिश्रम की बदौलत संसार में अपना नाम भी कमाते हैं और यश भी कमाते हैं। यदि यह त्रिशूल किसी भी जातक की हथेली में निर्दोष और स्पष्ट रूप से मंगल, जो निम्न मंगल है या आंतरिक मंगल या बाह्य मंगल पर बन जाए तो यह भी जातक के लिए अतीव शुभ सूचक होता है। ऐसे जातक प्रायः आरंभिक जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर झेलते हैं, किंतु इन्हें इनके मनोनुकूल सफलता भी मिलती है और विपुल यश कमाते हैं और सुखी जीवन यापन करते हैं। पुनः यदि किसी जातक की हथेली में यह त्रिशूल स्पष्ट और दोष रहित होकर चंद्रमा के क्षेत्र में निर्मित हो तो ऐसा जातक बड़ा ही विनोदी स्वभाव के होते हैं। इन्हें सदैव प्रसन्न रहना अच्छा लगता है और ऐसे जातक अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। अतः ज्यादातर देखा जाता है कि कुशल राजनीति के क्षेत्र में, चंद्र के क्षेत्र में जिनका त्रिशूल का निर्माण स्पष्ट हो और दोष रहित हो, वे कुशल राजनीतिज्ञ भी साबित होते हैं और अपने जीवन में यश प्रतिष्ठा के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। यदि किसी भी जातक की हथेली में, इस चित्र में आप ध्यान से देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में हृदय रेखा के अग्रभाग पर गुरु के क्षेत्र तक ध्यान से देखने पर त्रिशूल की आकृति बनती हो तो इस चित्र में ध्यान से देखें, इस प्रकार के इस चित्र के अनुसार यदि हथेली पर त्रिशूल की आकृति बनती हो तो ऐसे जातक प्रायः अपने जीवन में बड़ा ही यशस्वी होते हैं
ये अपने परिश्रम की बदौलत जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और अपने दृढ़ संकल्प के कारण भाग्यशाली होकर जीवन में हर तरह से सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः यदि इस चित्र में देखें, शुक्र के क्षेत्र में स्पष्ट और दोष रहित होकर यह त्रिशूल की आकृति बनती हो तो ऐसे जातक खूब धन संपत्ति अर्जित करते हैं, अपने जीवन में सुख का भोग करते हैं और एक तरह से कहा जाए कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करते हैं और इन्हें ईश्वर की विशेष कृपा इन पर होती है, जिसके कारण ये अपने जीवन में राजयोग की तरह राजा के समान अपना जीवन यापन करते हैं। पुनः यदि किसी जातक की हथेली में राहु के क्षेत्र में यह त्रिशूल निर्मित हो तो यदि यह दोषग्रस्त न हो, स्पष्ट हो, तो भी जातक के जीवन में उन्हें संघर्ष करवाता है और बिना संघर्ष के उन्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। छोटी सी छोटी सफलता के लिए भी जातक को खूब संघर्ष करना पड़ता है। अतः आज आप लोगों के समक्ष त्रिशूल कहां पर आकृति इसकी बनती हो तो जातक के लिए शुभ फलदायक और मंगलकारी साबित होता है। इस पक्ष को लेकर आप लोगों के समक्ष रखने का आज मैंने प्रयास किया। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और ज्ञानवर्धक लगता हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आता रहता हूं। नमस्कार।